केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी है, प्रहलाद पटेल है, फग्गन सिंह है, को लाया गया है, सांसदों को लाया गया, टिकट दिया गया है। इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी ने यहां पर गुजरात की तर्ज पर टिकट बांटे। अगर आप गुजरात में देखें कि मंत्रियों को टिकट दिया और बहुत से पूर्व मंत्रियों, सांसदों और कद्दावर नेताओं के टिकट काटे थे गुजरात में, तब भी बहुत हो हल्ला हुआ था। कई नई चेहरों को गुजरात में लाई थी, बीजेपी टिकट दिए थे और बीजेपी को सफलता, बहुत जबरदस्त सफलता गुजरात के इलेक्शन में ली थी। तो कहते हैं वही मॉडल यहां पर अपनाया गया है। ऐसे नेताओं के, विधायकों के टिकट काटे गए हैं जिनसे लोगों की नाराजगी है और बीजेपी के कुछ लोग ये साफ कहते हैं कि बीजेपी टिकट देने से पहले बाकायदा उन इलाकों में सर्वे करवाती है और सर्वे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीजेपी से तो खुश हैं लेकिन उसके विधायक से खुश नहीं है, उसके काम से खुश नहीं है और ऐसे में बीजेपी किसी तरह का चांस नहीं लेती, वो तुरंत अपने उम्मीदवार को बदल देती है। और कहा जाता है जो कई करंट विधायक हैं उनके टिकट काट दिए हैं, कुछ मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं, उसके पीछे रणनीति यही है कि उनकी नाराजगी को देखकर उनके टिकट काटे गए और कद्दावर नेताओं को इसलिए वहां लाया गया है कि जो कमजोर सीटें हैं, जो बीजेपी हार चुकी है कांग्रेस से, वहां पर इन कद्दावर नेताओं को टिकट दिए गए हैं। तो दो रणनीति के तहत काम किया गया, उन नेताओं को हटाया गया जिनसे लोग नाराज थे और उन नेताओं को लाया गया, कद्दावर नेताओं को, जो कांग्रेस से लड़ सकते हैं, कांग्रेस से सीट छीनने में जिनका जो कद्दावर एक पर्सनालिटी है और उनकी जो एक लोकप्रियता है वो काम आएगी। तो इस रणनीति के तहत जो बड़े बड़े नेता हैं उनको लाया गया, उनको टिकट दिया गया है, दूसरे लोगों के टिकट काटे गए हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी को परेशान कर सकती हैं। एक तो 20 साल से शिवराज सिंह चौहान वहां काम कर रहे हैं, एंटी इनकम्पेंसी जो फैक्टर है वो तो वहां है ही, उससे बीजेपी को निपटना है। वो कैसे निपटेगी, वो इसी तरह से निपट रही है कि नए नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कर रही है, कद्दावर नेताओं को इंट्रोड्यूस कर रही है। और हाल ही में गुर्जर समाज इस तरह से एकदम से उसका हंगामा हुआ है और सरकार के विरोध में आकर खड़ा हुआ है, एक मूर्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है, राजपूत वर्सेस गुर्जर, और पिछले दिनों काफी हंगामा किया था गुर्जर समाज ने। और ऐसे में गुर्जर के जो वोट है वो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से परे जा सकते हैं। तो उस मसले को भी बीजेपी को सुलझाना होगा, इसको भी एड्रेस करना होगा आने वाले समय में, जिससे बीजेपी पूरे एक ताकत के साथ वापस आए। और जो रणनीति बनाई है, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने खुलकर बोला है कि इसके पीछे अमित शाह का ही दिमाग काम कर रहा है और सभी जानते हैं कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं। और जो रणनीति मध्य प्रदेश में बनाई है अमित शाह ने टिकटों के बंटवारे में, कहीं ना कहीं उनकी चाणक्य नीति काम करी है और ये तो समय ही बताएगा कि जो उनकी नीति है, चाणक्य नीति, किस तरह से बीजेपी को दोबारा मध्य प्रदेश में वापस लाने का काम करती है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस बार बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया है, शिवराज चौहान का नाम घोषित नहीं किया है और इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि शायद एंटी इनकम्बेंसी को देख करके बीजेपी ने कोई भी चेहरा अभी घोषित नहीं किया है, वो बाद में घोषित करेंगे। वो शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, कोई और कद्दावर नेता भी हो सकता है जिसको इस बार टिकट दिया है बीजेपी ने। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।